स्वागत है हमारे YouTube चैनल ST शादाब टेक्निकल पर। दोस्तों, अभी अभी की नई ताज़ा खबर निकल कर आया है कि इजराइल एट वॉर चारों तरफ से घेरा, बिजली पानी कट। मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ उठाए ये 5 कदम इजरायली सेना गाजा पट्टी में पानी और बिजली की सप्लाई पहले ही रोक चुका है। अब उसने इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी है। गाजा में खाना और दवाइयां नहीं है। खाने की किल्लत और त्रासदी की इस स्थिति में दवाइयों की कमी से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। इजराइल और हमास जंग का शनिवार को 8वां दिन है। अब यह जंग बेहद खतरनाक मोड़ तक जा पहुंची है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। इजरायली सेना अब गाजा पर हवाई हमले के साथ साथ जमीनी हमलों को और तेज करेगा। इजराइल दरअसल गाजा के खिलाफ दोहरे या तिहरे नहीं, बल्कि 5 तरह से वार करने में लगा है। इजराइल ने गाजा पट्टी को बाकी दुनिया से अलग थलग करने और हमास के लड़ाकों को नेस्तानाबूद करने के लिए 5 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें वह गाजा में बिजली और पानी की सप्लाई पहले ही बंद कर चुका है। लेकिन अब इजरायली सेना ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गाजा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। इसके अलावा गाजा में खाने के सामान पर भी इजराइल रोक लगाए हुए है। गाजा में पानी और भोजन की कमी से लोग बेहाल हैं। IDF ने दवाइयों तक की आवाजाही प्रभावित कर रखी है। खाने की किल्लत और त्रासदी की स्थिति में दवाइयों की कमी से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। इस तरह से इजरायली सेना ने इन तमाम हथकड़ों का इस्तेमाल कर गाजा पट्टी को बाकी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया है। खंडहर हुए गाजा के शहर, अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं। इजरायली PM बोले, अभी तो शुरुआत है। इजरायल हमास वॉर, युद्ध जब भी होता है उसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में घुसकर निर्दोष नागरिकों को मारा। अब इजरायल ने ऐसा पलटवार किया कि पूरा गाजा तहस नहस हो गया है। गाजा पट्टी के कई शहर खंडहर हो गए हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची है। युद्ध जब भी होता है उसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। युद्ध की विभीषिका क्या होती है? मौत का तांडव क्या होता है? आसमान से बमों की बारिश के बाद क्या होता है? इन सवालों के जवाब हमास और इजरायल के बीच हो रही जंग में मिल जाएंगे। जब भी एक देश दूसरे पर आतंकी हमला करता है, उसके बाद दूसरा देश पलटवार करता है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो मौत सिर्फ आतंकियों की नहीं होती। उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध की भयावहता दुनिया देख रही है। पिछले 8 दिनों में गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं। बम बरसाए जा रहे हैं। गाजा के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची है। तबाही और बर्बादी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। हवाई हमले के बाद इजरायल जमीन पर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। गाजा पट्टी की सीमा पर चारों तरफ से मौजूद इजरायली सेना बदले के लिए बेकरार दिख रही है। उसे बस एक आदेश का इंतजार है। उससे पहले ही हमले में गाजा में तबाही मची हुई है। अस्पताल के अंदर घायलों को रखने तक की जगह कम पड़ गई है। लशों के ढेर लगे हैं। मॉर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है। ऐसे में शवों को बाहर लाकर रख दिया गया है। इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल हैं, जिनका हमास के आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं, ना गोली और बम चलने के बाद किसी का नाम देखकर नहीं लगते। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, हमास पर हमला करके चौतरफा घेरा। इजराइल ने गाजा पट्टी को पिछले कई दिनों से चारों तरफ से घेर रखा है। इजराइल के लिए यह जंग आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि इजराइल की लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं है, बल्कि उसके और भी कई दुश्मन हैं, जिससे उसकी खुद की सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। हमास ने इजराइल पर शनिवार को ऐसा हमला किया जिसने इस देश को हमेशा के लिए गहरे जख्म दे दिए हैं। अभी तक 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। जहां हमास ने किया सबसे खतरनाक हमला, देखें वहां से गौरव सावंत की रिपोर्ट। इजरायली सेना टैंक के साथ गाजा के इलाकों में घुस गए हैं। शुक्रवार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच इजरायल ने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल और हमास की जंग और भीषण होती जा रही है। ऐसे ही नॉन लेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।